हरे कृष्णा। नारद जी आगे कहते हैं, ब्रह्मवादी ब्रह्मा जी ने पहले इस प्रचंड धनुष का निर्माण किया था। यह राक्षस दृश्य राजाओं से अदम्य नरेशों का भी दमन कर डालता है। यह धनुष राजाओं के लिए एक महान अस्त्र है और चक्र के समान उद्दासित होता रहता है। इस महान अभ्युदयकारी धनुष को जलेश वरुण के पुत्र ने धारण किया और ये सलिल राज वरुण का छत्र है जो छत्र ग्रह में रखा हुआ है। यह छत्र मेघ की भांति सब और शीतलता बरसाता रहता है। इस छत्र से गिरा हुआ चंद्रमा के समान निर्मल जल अंधकार से आच्छन्न रहता है, जिससे दृष्टि पथ में नहीं आता है। मातले, इस वरुण लोक में देखने योग्य बहुत सी अद्भुत वस्तुएं हैं, परंतु सबको देखने से तुम्हारे कार्य में रुकावट पड़ेगी, इसीलिए हम लोग शीघ्र ही यहाँ से नागलोक में चलें। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवान उद्यान में मातली के द्वारा वर का खोज विषय का 98वां अध्याय पूर्ण हुआ। नारद जी कहते हैं, मातले, ये जो नागलोक के नाभि स्थान अर्थात मध्य भाग में स्थित नगर दिखाई देता है, इसे पाताल कहते हैं। इस नगर में दैत्य और दानव निवास करते हैं। यहाँ जो कोई भूतल के जंगम प्राणी जल के साथ बहकर आ जाते हैं, वे इस पाताल में पहुँचने पर भय से पीड़ित होकर चित्कार करने लगते हैं। यहाँ जल का ही आहार करने वाली आसुर अग्नि सदा उद्दीप्त रहती है। उसे प्रयत्नपूर्वक मर्यादा में स्थापित किया गया है। वह अग्नि अपने आप को देवताओं द्वारा नियंत्रित समझती है, इसीलिए सब और फैल नहीं पाती। देवताओं ने अपने शत्रुओं का संहार करके अमृत पीकर उसका अवशिष्ट भाग यहीं रख दिया था, इसलिए अमृतमय सोम की हानि और वृद्धि देखी जाती है। यहाँ अदिति नंदन हयग्रीव विष्णु सुवर्णमय कांति धारण करके प्रत्येक पर्वत पर वेद ध्वनि के द्वारा जगत को परिपूर्ण करते हुए ऊपर को उठते हैं। जल स्वरूप जितनी भी वस्तुएं हैं, वे सब यहाँ पर्याप्त रूप से गिरती हैं। इसीलिए पंतति अलम इस व्युत्पत्ति के अनुसार पात जमा अलन इन दोनों शब्दों के योग से ये उत्तम नगर पाताल कहलाता है। जगत का हित करने वाले और समुद्र से उत्पन्न होने वाले वर्षाकालीन वायु यहीं से शीतल जल लेकर मेघों में स्थापित करता है, जिसे देवराज भूतल पर बरसाते हैं। नाना प्रकार की आकृति तथा भांति भांति के रूप वाले जलचारी तिमी मत्स्य चंद्रमा की किरणों का पान करते हुए यहाँ जल में निवास करते हैं। मातले, ये पाताल निवासी जीव जंतु यहाँ दिन में सूर्य की किरणों से संतप्त हो मृतपाया अवस्था में पहुँच जाते हैं, परंतु रात होने पर अमृतमयी चंद्र राशियों से संपर्क होने से पुनः जी उठते हैं। वहाँ प्रतिदिन उदय हो लेने वाले चंद्रमा अपनी किरणमयी भुजाओं से अमृत का स्पर्श करा के उसके द्वारा यहाँ के मरना संजीवों को जीवन प्रदान करते हैं। इंद्र ने जिनकी संपत्ति हर ली है, वे अधर्म परायण दैत्य काल से बद्ध एवं पीड़ित होकर इसी स्थान पर निवास करते हैं। सर्वभूतेश्वर भगवान भूतनाथ ने संपूर्ण प्राणियों के कल्याण के लिए यहाँ उत्तम तपस्या की थी। वेद पाठ से दुर्बल हुए और प्राणों की परवाह न करके तपस्या द्वारा स्वर्गलोक पर विजय पाने वाले गोव्रतधारी ब्राह्मण महर्षिगण यहाँ निवास करते हैं। जो जहाँ कभी भी नहीं सो लेता है, जो किसी फल मूल आदि से भोजन का कार्य चला लेता है तथा वल्कल आदि जिस किसी वस्तु से शरीर को ढक लेता है, वही यहाँ गृहवतधारी कहलाता है। यहाँ नागराज, ऐरावत, वामन, कुमद और अंजन नामक श्रेष्ठ गज सुप्रीत के वंश में उत्पन्न हुए हैं। मातले, देखो, यदि यहाँ तुम्हें कोई गुणवान वर पसंद हो तो मैं चलकर यत्नपूर्वक उसका वरण करूँगा। जल के भीतर एक अंडा रखा हुआ है जो यहाँ अपनी प्रभा से उद्वासित हो रहा है। जब से प्रजाजनों की सृष्टि आरंभ हुई है, तब से लेकर अब तक ये अंडा ना तो फूटता है, ना अपने स्थान से इधर उधर जाता है।
इसकी जाति अथवा स्वभाव के विषय में किसी को कुछ नहीं कहते सुना गया। इसके माता और पिता को भी कोई नहीं जानता। मातले कहते हैं प्रलय काल में इस अंडे के भीतर से बड़ी भारी आग प्रकट होगी जो चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी को भस्म कर डालेगी। नारद जी का ये भाषण सुनकर मातली ने कहा, यहाँ मुझे कोई भी वर पसंद नहीं आया, अतः शीघ्र अन्यंत्र कहीं और चलिए। इस प्रकार श्री उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवान उद्यान पर्व में मातली के द्वारा वर का खोज विषयक 99वां अध्याय पूर्ण हुआ। नारद जी कहते हैं, मातले, ये हिरण्यपुर नामक श्रेष्ठ एवं विशाल नगर है, जहाँ सैकड़ों मायाओं के साथ विचरने वाले दैत्यों और दानवों का निवास स्थान है। असुरों के विश्वकर्मा मय ने अपने मानसिक संकल्प के अनुसार महान प्रयत्न करके पाताल लोक के भीतर इस नगर का निर्माण किया है। यहाँ सहस्त्रों मायाओं का प्रयोग करने वाले और महान बल पराक्रम से संपन्न वे शूरवीर दानव निवास करते हैं, जिन्हें पूर्व काल में अवध्य होने का वरदान प्राप्त हो चुका है। इंद्र, यम, वरुण, कुबेर और कोई देवता भी इन्हें वश में नहीं कर सकता। मातले, भगवान विष्णु के चरणों से उत्पन्न हुए कालखंज नामक असुर तथा ब्रह्मा जी के पैरों से प्रकट हुई बड़ी बड़ी दाढ़ों वाले भयंकर वेग से युक्त प्रगतिशाली पवन के समान पराक्रमी और माया के बल से संपन्न नैऋत्य और यातुधान इस नगर में निवास करते हैं। यहीं निवात कवच नामक दानव निवास करते हैं, जो युद्ध में उन्मत्त होकर लड़ते हैं। तुम तो जानते ही हो कि इंद्र भी इन्हें पराजित करने में समर्थ नहीं हो रहे हैं। मातले, तुम्हारा पुत्र गौमुख और पुत्र सहित शचीपति देवराज इंद्र अनेक बार इनके सामने से मैदान छोड़कर भाग चुके हैं। मातले, देखो, इनके ये सोने और चांदी के भवन कितनी शोभा पा रहे हैं। इनका निर्माण शिल्प शास्त्रीय विधान के अनुसार हुआ है तथा ये सभी महल एक दूसरे से सटे हुए हैं। इन सब में वैदुर्य मणि जड़ी हुई है, जिससे इनकी विचित्र शोभा हो रही है। इनमें से कुछ तो मिट्टी के बने जान पड़ते हैं। ये सूर्य और प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे हैं। ये मणियों की झालरों से विचित्र छटा को दृष्टिगोचर कर रहे हैं। हिरण्यपुर के ये भवन कितने सुंदर हैं, किन किन द्रव्यों से बने हैं, इनका निरूपण नहीं किया जा सकता। अपने उत्तम गुणों के कारण इनकी बड़ी प्रसिद्धि है। लंबाई, चौड़ाई और सर्वगुण संपन्नता की दृष्टि से सभी प्रशंसा के योग्य हैं। देखो, दैत्यों के उद्यान एवं क्रीड़ा स्थान कितने सुंदर हैं। इनकी शैयाएं भी इनके अनुरूप ही हैं। इनके उपभोग में आने वाले पात्र और आसन भी रत्न जड़ित एवं बहुमूल्य हैं। यहाँ के पर्वत मेघों की छटा के समान जान पड़ते हैं। वहाँ से जल के झरने गिर रहे हैं। इन वृक्षों की ओर दृष्टिपात करो, ये सभी इच्छा अनुसार फल और फूल देने वाले तथा कामाचारी हैं। मातले, यहाँ भी तुम्हें कोई सुंदर वर प्राप्त हो सकता है, अथवा तुम्हारी राय है हो तो इस भूमि की किसी दूसरी दिशा में चलें। तब ऐसी बातें करने वाले नारद जी से मातली ने कहा, देवर्षि, मुझे कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो देवताओं को अप्रिय लगे। यद्यपि देवता और दानव परस्पर भाई हैं, तथापि इनमें सदा वैर भाव बना रहता है। ऐसी दशा में शत्रु पक्ष के साथ अपनी पुत्री का संबंध करना कैसे पसंद करूँगा। इसलिए अच्छा ये होगा कि हम लोग कहीं और चलें। मैं दानवों से साक्षात्कार भी नहीं कर सकता। मैं ये भी जानता हूँ कि आपके मन में हिंसात्मक कार्य का अवसर उपस्थित करने की प्रबल इच्छा रहती है। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवान पर्व में मातली के द्वारा वर खोज विषयक 100वां अध्याय पूर्ण हुआ। नारद जी कहते हैं, मातले, यह सर्प भोजी गरुड़वंशी पक्षियों का लोक है। इसमें पराक्रम प्रकट करने, दूर तक उड़ने और महान भार ढोने में तनिक भी परिश्रम नहीं होता है। देव सारथी मातले, यहाँ विंता नंदन गरुड़ के 6 पुत्रों ने अपनी वंश परंपरा का विस्तार किया है, जिनके नाम इस प्रकार हैं: सुमुख,
सुनामा, सुनेत्र, सुवर्चा, सुरुच और पक्षी राज सुबुल। विंता के वंश की वृद्धि करने वाले कश्यप कुल में उत्पन्न हुए तथा ऐश्वर्य का विस्तार करने वाले इन 6 पक्षियों ने गरुड़ की जाति की सैकड़ों और सहस्त्रों शाखाओं का विस्तार किया है। ये सभी श्री संपन्न हैं और श्री वत्स के चिन्ह से विभूषित हैं। ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर भी ये कर्म से क्षत्रिय हैं। इनमें दया नहीं होती है। ये सर्पों को अपना आहार बनाते हैं। इस प्रकार अपने भाई बंधुओं का संहार करने के कारण इन्हें ब्राह्मणत्व प्राप्त नहीं होता है। मातले, अब मैं इनके कुछ प्रधान व्यक्तियों के नाम बताऊंगा। इनका कुल भगवान विष्णु के पार्षद होने के कारण प्रशंसनीय है। भगवान विष्णु ही इनके देवता हैं, वे ही इनके परम आश्रय हैं। भगवान विष्णु इनके हृदय में सदा विराजते हैं और वे विष्णु की सदा इनकी गति है। स्वर्णचूड़, नागाशी, दारुण, चित्रहर, मालय, मातृषि, निशाचर तथा दिवाकर, इस तरह अनेकों और हैं, परंतु मैंने संक्षेप में इन कुछ मुख्य मुख्य गरुड़ संतानों का तुम्हें नाम बताया है। ये सभी यशस्वी तथा महाबली बताए गए हैं। मातले, यदि तुम्हारी कोई रुचि ना हो तो आओ अन्यंत्र चलें। अब मैं तुम्हें उस स्थान पर ले जाऊंगा जहां तुम्हें कोई न कोई वर तो अवश्य ही मिल जाएगा। इस प्रकार उद्योग पर्व के अंतर्गत श्री भगवान पर्व में मातली के द्वारा वर का खोज विषयक 101वां अध्याय पूर्ण हुआ। नारद जी आगे कहते हैं, मातले, ये पृथ्वी का 7वां तल है जिसका नाम रसातल है। यहाँ अमृत से उत्पन्न हुई गौ माता सुरभि निवास करती है। ये सुरभि पृथ्वी के सार तत्व से प्रकट 6 रसों के सार भोग से संयुक्त एवं सर्वोत्तम अनिर्वचनीय एक रस रूप क्षीर को सदा अपने स्तनों से प्रवाहित करती रहती है। पूर्व काल में जब ब्रह्मा अमृत पान करके तृप्त हो उसका सार भाग अपने मुख से निकाल रहे थे, उसी समय उनके मुख से आनंदिता का सुरभि का प्रादुर्भाव हुआ था। पृथ्वी पर निरंतर गिरती हुई उस सुरभि के क्षीर की धारा से एक अनंत हृद बन गया था, जिसे क्षीर सागर कहते हैं, जो पवन पवित्र है। क्षीर सागर से जो फेन उत्पन्न होता है वह पुष्प के समान जान पड़ता है। वह फेन क्षीर सागर के समुद्र तट पर फैला रहता है, जिसे पीते हुए फेनप संज्ञक बहुत से मुनि ऋषि श्रेष्ठ इस रसातल में निवास करते हैं। मातले, फेन का आहार करने के कारण ये महर्षि गण फेनप नाम से विख्यात हैं। ये कठोर तपस्या में संलग्न रहते हैं, उनसे देवता लोग भी डरते हैं। मातले, सुरभि की पुत्री स्वरूपा 4 अन्य धेनुएं हैं जो सब दिशाओं में निवास करती हैं। ये दिशाओं का धारण पोषण करने वाली हैं। सुरूपा नाम वाली धेनु पूर्व दिशा को धारण करती है तथा उससे भिन्न दक्षिण दिशा का हंसिका नाम वाली धेनु धारण करती है। मातले, महाप्रभावशाली ने विश्व रूपा सुभद्रा नाम वाली सुरभि कन्या के द्वारा वरुण देव की पश्चिम दिशा धारण की जाती है। चौथी धेनु का नाम सर्वका माधुगा है। मातले, यह धर्मयुक्त कुबेर संबंधी उत्तर दिशा का भरण पोषण करती है। देवसारथे, देवताओं ने असुरों से मिलकर मंदराचल को मथानी बनाकर इन्हीं धेनुओं से दूध से मिश्रित क्षीर सागर की दुग्ध शिखा मंथन किया और उसमें वारुणी, लक्ष्मी और अमृत को प्रकट किया है। तत्पश्चात उस समुद्र मंथन में अश्वराज, उच्चश्रवा तथा मणिरत्न कौस्तुभ का भी प्रादुर्भाव हुआ है। सुरभि अपने स्तनों से जो दूध बहाती है वह सुधा भोजी लोगों के लिए सुधा, स्वधा भोजी पितरों के लिए स्वधा और अमृत भोजी देवताओं के लिए अमृत स्वरूप है। यहाँ रसातल निवासियों ने पूर्व काल में जो पुरातन गाथा गाई थी वह अब भी लोक में सुनी जाती है। मनीषी पुरुष उसका गान करते हैं। वह गाथा इस प्रकार है, नागलोक, स्वर्गलोक तथा स्वर्गलोक के विमान में निवास करना भी वैसा सुखदायक नहीं है जैसे रसातल में रहने से सुख की प्राप्ति होती है।
इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवान उद्यान में मातली के द्वारा वर खोज विषयक 102वां अध्याय पूर्ण हुआ। नारद जी आगे कहते हैं, मातले, यह नागराज वासुकी के द्वारा सुरक्षित उनकी भोगवती नामक पुरी है। देवराज इंद्र की सर्वश्रेष्ठ नगरी अमरावती की तरह ही ये सुख समृद्धि से संपन्न है। ये शेषनाग स्थित है, जो अपने लोक प्रसिद्ध तपोबल से प्रभाव रहित इस सारी पृथ्वी को सदा सिर पर धारण करते हैं। भगवान शेष का शरीर कैलाश पर्वत के समान श्वेत है। ये सहस्त्र मस्तक धारण करते हैं। इनकी जिह्वा अग्नि की ज्वाला के समान जान पड़ती है। ये महाबली अनंत दिव्य आभूषणों से विभूषित होते हैं। यहाँ सुरसा के पुत्र नागगण शोक संताप से रहित होकर निवास करते हैं और इनके रंग रूप और आभूषण अनेक प्रकार के हैं। कोई 2 सिर वाले, कोई 5 सिर वाले, कोई 7 मुखों वाले भी होते हैं। किन्हीं किन्हीं के बड़े बड़े फन, किन्हीं के दीर्घ शरीर और कोई पर्वत के समान स्थूल शरीर वाले होते हैं। यहाँ एक एक वंश के नागों की हजार हजार, कई लाख और कई अबुर्द संख्या है। मैं जेठे छोटे क्रम से इनका संक्षिप्त वर्णन तुम्हें दे देता हूँ। वासुकी, तक्षक, पोतक, सुमनोत्मुख, दिलीप, शंखशीर्ष, ज्योतिष्क, मुखर, जय, बधिर, विशुंडी, विरस, सुरस और ये दूसरे और भी बहुत से कश्यप के वंशज हैं। मातले, यदि यहाँ तुम्हें कोई वर पसंद आता है तो देखो। कंडव मुनि आगे कहते हैं, राजन, तब मातली स्थिरतापूर्वक एक नाग का निरंतर निरीक्षण करके प्रसन्न से होकर उन्होंने नारद जी से पूछा। मातली ने कहा, देवर्षि, ये जो कौरव्य और आर्यक के आगे कांतिमान और दर्शनीय नाग कुमार खड़ा है, किसके कुल को आनंदित करने वाला है? इसके माता पिता कौन हैं? ये किस नाग का पौत्र है तथा इस किसके वंश की श्वे महान ध्वजा से ये अपनी शोभा बढ़ा रहा है? देवर्षि, ये अपनी एकाग्रता, धैर्य, रूप और तरुण अवस्था के कारण मेरे मन में समा सा गया है। यही गुणकेशी का श्रेष्ठ पति